नहीं ले सकते। हालेलुया। अगर तुम्हें प्रभु भोज लेना है तो तुम अकेले प्रभु भोज नहीं ले सकते, तुम्हें चर्च की जरूरत है। और अकेला दिमाग शैतान का घर रहता है। तुम कितने भी यूट्यूब चैनल देख लो, कितने भी तुम स्तुति आराधना वहाँ से कर लो, वो जब तक देखते हो ना, वो देखना भी वो शैतान ही तुम्हें भटकाता है वहाँ पे। हालेलुया। थोड़ा सा देखोगे, उसमें से तुम्हें जो लेना है वो लो, लेकिन हर टाइम तुम वही करते रहोगे कि नहीं मैं इससे सब सीखा हूँ, इससे मुझे किसी पास्टर की जरूरत नहीं, मुझे किसी अगुआ की जरूरत है, ऐसा नहीं होता। जब प्रैक्टिकल जीवन में तुम मोबाइल बंद करते हो ना, फिर तुम्हें जरूरत आती है कि पास्टर को मुझे चाहिए पास्टर, क्योंकि कोई तो है, मुझे सपने आ रहे हैं, मुझे कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ तो कोई तो उठा रहा है कि नहीं। तब हमें याद आता है कि नहीं हमें चर्च में जाना चाहिए। हालेलुया। आजकल बहुत हो गया, दो टाइप हो चुके हैं। लोकल चर्च, जो लोकल चर्च जो हमारा अभी ये चर्च है, लोगों का मानना है कि बड़े बड़े चर्च में जाएंगे, जो यीशु मसीह की मूर्ति रहती है, मरियम की मूर्ति रहती है, वो बहुत बड़ा चर्च है। आप देखोगे तो उस चर्च में 2 या 3 भी नहीं रहते। हालेलुया। एक अकेला जाता है, बैठता है, शांति के लिए जाकर बैठता है, वापस बाहर आता है। उनको वहाँ पर क्या मिलता है? कुछ नहीं, ना उनका उद्धार है वहाँ पर, ना उनका आनंद काल का जीवन मिलेगा। लेकिन हम जो लोकल चर्च वाले हैं, जो हम इकट्ठा आते हैं ना, तो हमें हमारे अगर हर कोई कमी घटी होगी तो हमारे बहन भाई हमें सहायता करते, उसमें से बाहर निकालते, वचनों के द्वारा हमसे बातें करते। अगर हम डिप्रेशन में है तो उसमें से हमें बाहर निकालते और हमें आनंदित करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंद है ना, हमारा परमेश्वर में शांति है, हमारा परमेश्वर प्रेम है। तो हमारी संगति, हमारे चर्च के साथ हमारी संगति होनी बहुत जरूरी है। मैं अकेले रहूंगी तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। अकेले रहकर मैंने देख लिया है। हालेलुया। क्योंकि जब ऐसा होता तो 6 महीने में घर से बाहर नहीं निकली थी। मैं यहाँ पर भी आई थी तो मैं घर वालों से भी बात नहीं करती थी। मैं 6 महीने मेरा दरवाजा बंद रहता था और मैं अकेली रहती थी घर में, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ बैठे रहती थी, ना कुछ काम ढूंढती थी, ना कुछ खाती थी, ना पीती थी। एक टाइम बहुत जबरदस्ती मम्मी वगैरह, मतलब मैं मेरे को थी ना सेंस में ही नहीं थी, शैतान ने ऐसा बांध दिया था कि तू कुछ नहीं कर, अभी तेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। हालेलुया। जब ऐसा हुआ था तो तब डिसीजन भी ऐसा लिया था कि बच्चों को लेकर मैं भी चली जाऊंगी। हालेलुया। मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ ना। कि पर अगर मुझे परमेश्वर ने नहीं चुना रहता, वो मेरे साथ नहीं रहता, उसका अनुग्रह अगर मेरे साथ नहीं रहता, तो मैं आज आपके साथ यहाँ पर आपके मध्य में खड़ी नहीं रहती। हालेलुया। लेकिन वही यही सारी गवाहियाँ हमारे द्वारा नहीं, क्या और लोगों के जीवन में कार्य करती है, तो हमें बोलना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम के 6 महीने जो मैंने निकाले थे घर पे, फिर जो वचन आया पास्टर के द्वारा, जहाँ से तू गिरी है वहाँ से तू फिर से खड़ी हो जा और शुरुआत कर। हालेलुया। उसी वचन को लेकर बुधवार को हुआ था मेरी मम्मी के घर पे, पास्टर ने बोला था, और उसके अगले दिन से मैं फिर परमेश्वर में वापस आई, प्रार्थना करके, पश्चाताप करके। और जो 6 महीने मैंने गवाए थे, अगले 6 महीने में मैंने ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा की थी और परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्यादा उठा लिया। बैठती थी मैं, जहाँ सिस्टर बैठे हैं वहाँ कोने में आकर बैठती थी और किसी से बात नहीं करती थी। सब शायद चेहरे से बोलते हैं, अभी भी बहुत सारे, कितना खड़ूस है इसको, चेहरा बहुत ये है ना, क्या खड़ूस जैसा दिखता है मेरा, बहुत खड़ूस रहेगी, इसको बात बराबर नहीं करती है। लेकिन जो मुझसे बात करता है उनको पता है कि मैं कितना खड़ूस हूँ या मैं कितना क्या हूँ। हालेलुया। तो मैं 6 महीने कंटिन्यूसली उधर ही बैठती थी और किसी से बात नहीं करती थी। जब चर्च का लास्ट आमीन होता था निकल जाते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया क्योंकि उसने मुझे चुना था। हालेलुया। ऐसा इस्तेमाल किया दिन ब दिन, जो 6 महीने मैंने वेस्ट किए थे, उसी 6 महीने में परमेश्वर ने मुझसे काम करवा के लिए, और जो मैं कुछ नहीं थी, मैं जीरो थी, परमेश्वर ने एज ए चर्च लीडर मुझे करा। तो ये हमारी पढ़ाई नहीं है, तो परमेश्वर जब हम पर अनुग्रह करता है, उसकी इच्छा रहती है, उसकी इच्छा द्वारा ही वो उसके आगुओं को कहता है। आगुए खुद से नहीं कह सकते कि फिर आगुओं का मन का चलेगा तो फेवरेट फिर वहीं पर हो जाएगा ना, इसका फेवरेट ये है तो इसको बनाया, मेरे को नहीं बनाया, है ना। फिर अभी भी परमेश्वर ही बात करता है आगुओं से, फिर भी अभी भी चलता है कि नहीं उनके फेवरेट है, इसलिए उनको ही बताया जाता है, उनको ही खड़ा किया जाता है, उनको ही काम दिया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं क्या, जिनके मन में ऐसा आता है ना, तो तुम्हें भी सक्सेस परमेश्वर देना चाहता है। तुम तैयार हो जाओ, है ना, तुम्हारा मन तैयार करो, वैसे वचनों पे चलो। परमेश्वर ने जो जो वचन तुम्हारे लिए दिए उस वचन पर चलो, परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से करो। अगले 1 महीने में परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, लेकिन पूरी ईमानदारी से सेवा होनी चाहिए। ऐसे मनुष्य के दिखाने के लिए नहीं। अगर मैं भाग तोड़ करती हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, कि मैं पास्टर के दिखाने के लिए नहीं कहती कि मैं छूटती हूँ तो मैं भागती हूँ। मुझे बहुत भागना पड़ता है। एक बस स्टॉप से मेरा बहुत बड़ा अंतर है। मैं वो उमरशिक कॉर्पोरेट पार्क पेट्रोल पंप से मुझे भक्ति भवन भाग के आना पड़ता है, क्योंकि बस अगर निकल गई तो जल्दी नहीं मिलती। तो फिर पास्टर रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहते तो मैं फटाक से निकल जाती हूँ, क्योंकि अभी पास्टर तो है नहीं, तो
तो और बस का वेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकेला भी कितने टाइम तक खड़े रहे ना, अगर एक बस चली जाती है ना तो आधा आधा घंटा बस नहीं आती वहाँ पे, तो इतना भागना पड़ता है कि हमें टाइम नहीं पता है इस टाइम पे बस आती है। तो कभी कभी मैंने चलते चलते भी बस पकड़ी है वहाँ से, तो वो कंडक्टर वो गवाही देता है तू कितना भागी है, वो मैंने देखा है वो सिग्नल से तू पूरे भक्ति भवन के बस स्टॉप तक भाग कर आई, कहाँ से आई इतनी ताकत। मैंने उसको, मुझे पता नहीं था हाफ रही थी मैंने बोला मेरे परमेश्वर ने दी है, वो देखने लगा वहाँ से, उसके द्वारा और 4 लोग देखने लगे ये क्या बोल रही है, सब देख रहे थे मुझे, वो कंडक्टर भी बोल रहा था कि क्यों भाग रही है, आगे से पीछे से अगर कुछ हो जाए गड़बड़। तो मैंने बोला मेरा परमेश्वर अगर मेरे साथ है ना तो मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। और वो बस उसके स्पीड में ही थी, फिर भी वो बस मैंने टाइम पे पकड़ी थी, हालेलुया। तो वो भागना मतलब कम से कम 200 मीटर में, 200 मीटर तो रहेगा, 200 मीटर में भागी थी, हालेलुया। तो तब मुझे अच्छा लगा, मैं भागी इसलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा वहाँ पर नहीं, इसलिए मुझे अच्छा लगा, हालेलुया। तो वहाँ पे जितने भी 4-5 लोगों ने सुना था तो उन पर नाम तो गया कि मेरे यीशु मसीह ने मुझे वो ताकत दी, हालेलुया। अगर वो बाद में कह नहीं पाएंगे, जब परमेश्वर पूछेगा कि तुझे मेरा नाम भी नहीं पता, तो परमेश्वर दिखाएगा देखो मेरी बेटी थी वहाँ पे, उसने लिया था कि मेरे यीशु मसीह ने मुझे वो ताकत दी थी, तो तुम सभी ने सुना था, हालेलुया। तब कोई नहीं क्या मुंह नहीं फेर सकता कि नहीं परमेश्वर मुझे आपका नाम ही नहीं पता था, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 का 7।